इस वीडियो पे हम बात करेंगे, अगर आप गूगल स्कॉलर पे आके लिटरेचर सर्च परफॉर्म कर रहे हो देन आई एम श्योर आप एक लिटरेचर सर्च प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, जहाँ पे कि आपके पास क्वेश्चन है, देन यू मस्ट हैव सम कीवर्ड जिसके थ्रू आप सर्च परफॉर्म कर रहे हो। चलो वो है, देन यू हैव टू हैव सम प्लान, सम स्ट्रेटेजी। मतलब आप उसको कैसे कर सकते हो, आइदर यू कैन कंबाइन द टर्म लाइक एंड और जो ऑपरेटर वगैरह होता है। चलिए देखते हैं गूगल स्कॉलर पे हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा मुझे आर्टिकल मिला फ्रॉम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ओटागो यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे कि गूगल स्कॉलर के ऊपर वो लोग टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं एंड व्हाट दे हैव शोन इज, और जो वो लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि डिफॉल्ट सर्च सेटिंग में क्या होता है कि नॉट केस सेंसिटिव। यहाँ पे अगर आप कैपिटल लेटर पे कुछ सर्च परफॉर्म कर रहे हो तो वो इग्नोर हो जाता है। लेट्स डू दैट। मैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर पे मैं जस्ट ट्राई कर रहा था, सो ईजी सिग्नल एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। जो सर्च रिजल्ट आ रहा है आप देखो वो केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब यहाँ पे कैपिटल लेटर पे नहीं आ रहा है। हालांकि ईजी आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम उसका वो एब्रिविएशन है, तो यहाँ पे वो ईजी रहेगा। बाकी जैसे सिग्नल एनालिसिस ये नहीं आ रहा है। तो चलिए वो डिफॉल्ट पे यो है। सेकंड पे क्या है, एंड ऑपरेटर जो हम बात कर रहे थे, दिस इज वन ऑफ द ऑपरेटर जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं सर्च प्रोसेस पे। तो सर्च टर्म आर ऑटोमेटिकली कंबाइंड एंड, तो यहाँ पे जितना भी सर्च टर्म रहेगा, मतलब ईजी सिग्नल प्रोसेस हम कर रहे हैं तो बीच में वो एंड ऑटोमेटिक ले लेगा गूगल स्कॉलर पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिया है, दैट वी हैव टू लाइक एज्यूम कि वो लेके जा रहा है। देन कीवर्ड पे क्या है, जो सर्चेस द फुल टेक्स्ट ऑफ स्कॉलरली मटेरियल इंक्लूडिंग साइटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट। मतलब जो कीवर्ड हम यूज करेंगे तो ये फुल टेक्स्ट स्कॉलरली मटेरियल को सर्च करेगा इंक्लूडिंग साइटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट को लेके हमको यहाँ पे रिजल्ट देगा। तो ये आपका डिफॉल्ट सेटिंग हो गया। ऑप्शन जो है टू रिफाइन द सर्च, यहाँ पे अगर हम सिनोनिम्स का बात कर रहे हैं, गूगल स्कॉलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली सर्चेस द मैचिंग एंड सिमिलर मीनिंग वर्ड। अगर हम सिमिलर मीनिंग वर्ड, अगर यहाँ पे जैसे कि टूरिस्ट के बारे में बात कर, टूरिज्म का बात कर रहे हैं, तो उस टूरिस्ट, टूरिज्म और सिमिलर मीनिंग वर्ड लेके आपको दे देगा सर्च रिजल्ट पे। दूसरा क्या है, फ्रेज सर्चिंग। अगर हम डबल कोड यूज कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलर फ्रेज को, मैं जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डबल कोड यूज करूँ यहाँ पे, सो हम टारगेट कर रहे हैं ईजी सिग्नल को, तो यहाँ पे आप देखो ईजी सिग्नल जैसे आपको रहेगा, हर सर्च पे कहीं ना कहीं पे ईजी सिग्नल रहेगा। तो फ्रेज सर्चिंग अगर रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हो फ्रेज को टारगेट करके। और ऑपरेटर क्या है, अगर आपको मैक्सिमाइज करना है रिजल्ट को बढ़ाना है, दायरा। एंड के बारे में हमने बात किया था वो वीडियो पे। अब वो वीडियो मतलब हम बात कर रहे हैं लिटरेचर सर्च प्रोसेस के बारे में, तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पे ये वीडियो भी डालूंगा, बाकी वीडियो भी आप देखिए, जहाँ पे हम बात कर रहे थे। अगर और है तो अगर हम दो सेट ले रहे हैं तो दोनों सेट को कवर कर रहा है। एंड अगर है तो इंटरसेक्शन को ही वो एंड कवर करता है। तो यहाँ पे अगर सर्च रिजल्ट को वाइड करना है तो और हम कर सकते हैं, बट और यहाँ पे कैपिटल पे यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर सर्च परफॉर्म करता हूँ, लेट्स से कि चलिए कैपिटल पे है, ईजी सिग्नल और ईसीजी सिग्नल एनालिसिस, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और लेके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ईसीजी सिग्नल और ईजी सिग्नल, तो कहीं ना कहीं हमारा सर्च रिजल्ट पे आपको ईजी अभी देखने को मिल रहा होगा, ईजी देखने को मिल रहा होगा। चलो ईजी ईसीजी दोनों यहाँ पे हमको मिल जा रहा है, हमारा वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। एंड पे क्या होगा, वो दोनों का इंटरसेक्शन लेके करता है बेसिकली। तो हम अगर इस और को यहाँ पे हटा देते हैं तो ऑटोमेटिक ही इनबिल्ट ही वो ले लेंगे। यहाँ पे आप देखो ईजी ईसीजी आ गया। तो दैट इज अप टू यू, आप इसको अपने हिसाब से एक बार ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि आईपैड और MP3, तो द रिजल्ट आइदर इंक्लूड द सर्च टर्म और इट मे नॉट, अगर नहीं है तो नहीं इंक्लूड करेगा। एक्सक्लूड अगर करना है तो यहाँ पे डैश यूज करना है इमीडिएट बिफोर द सर्च टर्म। जैसे कि आईपॉड और आईट्यून है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे सेम पे हम क्या करते हैं, ईसीजी सिग्नल, यहाँ पे हम डैश यूज कर देते हैं इसके आगे, इमीडिएट आफ्टर। तो आप देखो इमीडिएट हमने यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे अभी ईसीजी नहीं रहेगा जो आपको देखने को मिल रहा था।
EEG अभी हट जाएगा, ओनली ECG सिग्नल का ही मुझे आएगा। चलिए, वो अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो वो डैश कर सकते हो, इंक्लूड करना है तो प्लस कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, इमीडिएट, स्पेस नहीं देना है, तो यहाँ पे फिर आप देखो ECG आ गया, टर्म आ गया। तो जो आपका रिक्वायरमेंट है आप इस हिसाब से यहाँ पे प्ले कर सकते हो। देन इन टाइटल पे अगर रखना है ECG सिग्नल और EEG सिग्नल तो आप प्लस यहाँ पे इन टाइटल सेमी डबल कॉलन करके कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, इन टाइटल पे हमको रखना है ECG सिग्नल और लेट्स से EMG, हम अभी और एक सिग्नल EMG सिग्नल ट्राई इसको सेमीकोलन को हटा देते हैं। तो इन टाइटल पे हम रख रहे हैं EMG सिग्नल। तो अभी टाइटल आप देखो, हर टाइटल पे EMG सिग्नल रहेगा, जो सर्च रिजल्ट आपका आएगा EMG सिग्नल रहेगा, दैट इज इन टाइटल सर्च। देन ऑथर स्पेसिफिक अगर करना है तो ऑथर डबल कॉलन, यहाँ पे ऑथर डबल कॉलन, चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ, आकाश कुमार भोई। सो यहाँ पे आप देखो जितना भी अभी रिजल्ट आ रहा है, AK भोई आपको देखने को मिल रहा है, AK भोई। सो सभी में मेरा ही अभी आएगा, जितना पब्लिकेशन है AK भोई। सो अगर ऑथर स्पेसिफिक अगर आप सर्च कर रहे हो तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। डेट, रेंज एंड डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे क्या है, तो यू हैव ऑप्शन एनी टाइम सिंस 2024 लेके जाना है, और मतलब उसका मीनिंग क्या है कि 2023 एंड उसके बाद जितना पब्लिकेशन है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो उस हिसाब से कस्टम रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हो, सॉर्ट बाय डेट कर सकते हो। देन आर्टिकल टाइप पे आप इंक्लूड कर सकते हो पेटेंट वगैरह। ओनली रिव्यू आर्टिकल आपको देखना है तो आप वहाँ पे रिव्यू आर्टिकल को चूज करो, यहाँ पे आप देखो जितना आ जाएगा वो रिव्यू आर्टिकल आ गया, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे रिफाइन कर सकते हो। दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग इज, आप देखो मैं आपको लेके जाता हूँ एडवांस सर्च पे। एडवांस सर्च पे आप देखो, अभी जो हमने सर्च परफॉर्म किया था, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है ना, और एंड कुछ मेंशन नहीं किया, तो ऑल वर्ड पे ये सर्च हुआ है विथ फाइंड आर्टिकल विथ ऑल ऑफ द वर्ड। अगर हम कोई एग्जैक्ट फ्रेज यहाँ पे यूज करना है तो लेट्स से मैं एग्जैक्ट फ्रेज यहाँ पे करना है तो EG में डाल देता हूँ, एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड, यहाँ पे मैं EMG कर देता हूँ। विदाउट द वर्ड यहाँ पे ECG, मतलब वो विदाउट मतलब क्या है, एक्सक्लूड कर देगा। एटलीस्ट मतलब वो इंक्लूड करेगा, एटलीस्ट वो इंक्लूड करेगा। एंड wherever in the article आप रख सकते हो, और ओनली टाइटल ऑफ द आर्टिकल, वो आपके ऊपर है। मैं wherever in the article करता हूँ, मतलब आर्टिकल के कहीं पे भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो सर्च पे आना चाहिए। तो अभी सर्च करेंगे तो आप देखो अभी हमने डाला था EMG भी, तो EMG आ गया। ECG को हमने एक्सक्लूड किया था तो कहीं पे ECG नहीं आएगा। अभी EMG एटलीस्ट पे डाला था, EMG ऐड हो गया है EEG के साथ, तो ये बन के आपका आ गया। आप देखो तो सर्च क्या है, आप देखो जो फिल्टर हमने अप्लाई किया था यहाँ पे अच्छे से आया, इसी सिग्नल एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग EMG, यहाँ पे EMG आ गया। एंड डबल कोट पे क्या है, EG, जो हम बात करते एग्जैक्ट फ्रेज का, तो वो ऑप्शनल पे हमने बात किया था, वो यहाँ पे आ गया माइनस ECG, मतलब एक्सक्लूड हो गया। तो ये यहाँ पे जो हमने ऑपरेटर बात किया था एक्सक्लूड का, वो हमने परफॉर्म किया है। एंड हमने परफॉर्म किया है सर्च, फ्रेज सर्चिंग का भी हमने किया है, और इंक्लूड का भी किया है। इंक्लूड का मतलब जो EMG है, यहाँ पे जो EMG है वो एंड होके आया है, एंड ऑपरेटर यूज होके आया है। तो एंड क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये एंड ऑपरेटर होके आया है। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म सर्च इन गूगल स्कॉलर सो एज टू लोकेट प्रिसाइज डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपके रिव्यू आर्टिकल के लिए और जो आपके थेसिस के लिए और जो भी आप काम कर रहे हो राइटिंग प्रोसेस पे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको टारगेट अगर करना है, जो कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको मिले, इस हिसाब से आप कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे PDF वगैरह भी मिल रहा है, जो हमने बात किया हुआ है गूगल स्कॉलर का, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है। बट एडवांस सर्च एंड ये जो ऑप्शनल जो फीचर और सेटिंग है जो आप यूज करके सर्च कर सकते हो, उसके बारे में मैंने नहीं बनाया था, सो थॉट ऑफ मेकिंग इट। तो आप यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, ईच लिंक पे जाके
साइटेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, यू कैन सेव इट टू योर लाइब्रेरी, सेव ऑप्शन है, रिलेटेड आर्टिकल पे जा सकते हो, डिफरेंट वर्जन को देख सकते हो, कैसे उसको साइट करना है, एपी एमएलओ यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो. सो ऑल दैट यू कैन एबल टू डू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. डू लेट मी नो अगर आपको कुछ डाउट है. बाकी वीडियो एक्सप्लोर कीजिए, डिफरेंट टूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एथिक्स रिलेटेड हम बात करें, एआई टूल यूज करना है नहीं करना है उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं. सो डू लाइक बिफोर लिविंग एंड डू सब्सक्राइब. अगर आप सब्सक्राइब करोगे देन इट विल मोटिवेट मी and it will help me to bring this sort of videos. Thank you.